तो आशा करते हैं कि आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सब अच्छे से तैयारी कर भी रहे होंगे। सबसे पहले आपको सभी लोगों को हैप्पी सरस्वती पूजा और स्पेशली आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है, तो उसका भी हार्दिक अभिनंदन है। वीडियो मेरा आने में थोड़ा-सा देर हो गया दोस्तों। थोड़ा बहुत जो एनालिसिस कर रहे थे लाइक जो अलग-अलग एग्ज़ामिनेशंस था, इसको लेकर के थोड़ा-सा डिले हो गया है, तो उसके लिए माफ़ी चाह रहे हैं आप लोगों से। बट मेरा हमेशा अब ये कोशिश रहेगा कि टाइम पे जो है वीडियो दे दिया जाए, ताकि आपकी प्रिपरेशन में मेरे वीडियो के माध्यम से, मेरे माध्यम से एक थोड़ा-सा हेल्प हो पाए। जैसे कई सारे बच्चों का जो क्वेरीज़ था लाइक कि एसएससी और रेलवे को लेकर के जो करंट अफ़ेयर का सेक्शन है, वो कहाँ पर कितना किया जाए और कौन-कौन सा टॉपिक किया जाए और कितना साल या कितना महीने के करंट अफ़ेयर को पढ़ने का ज़रूरत है करंट में 2026 के एग्ज़ामिनेशन में। तो आज के सेशन के माध्यम से हम लोग इन सारी चीज़ों पे डिस्कशंस करेंगे। पहले तो ये देख लेंगे कि पार्टिकुलरली आपका रेल और एसएससी ने अपने एग्ज़ामिनेशन में 2025 में जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन से करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछा है, तो उसके रिगार्डिंग पहले डिस्कशंस हम देख लिया जाएगा। उसके साथ-साथ दोस्तों फिर क्या होगा कि 2026 में जो आपका पेपर है, चाहे वो आपका कमिंग डेज़ में फरवरी में एमटीएस हो या फिर जीडी का पेपर हो या अपकमिंग में एनटीपीसी का ग्रेजुएशन या फिर यूजी का पेपर हो दोस्तों, तो वहाँ पर आपका क्या हेल्प करेगा, इस पार्टिकुलर वीडियोज़ के माध्यम से मेरा मेन ऑब्जेक्टिव वो है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं ओवरऑल एसएससी को लेकर के, बिकॉज़ एसएससी के रिगार्डिंग बहुत सारा कन्फ्यूज़न भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो कन्फ्यूज़न है वो एडिक्विटी को लेकर के। तो अब 2025 में एसएससी ने जो भी एग्ज़ामिनेशन करवाया एडिक्विटी के थ्रू, तो वहाँ पर करंट अफेयर का जो ब्रेकडाउन है लाइक मान लीजिए आप स्टेनो का पेपर हुआ या फिर आप सीजीएल का पेपर देख सकते हैं, और स्पेशली अभी जो मेंस का पेपर हुआ तो खैर वहाँ पर तो टीसीएस था। इसके साथ आप कह सकते हैं सीएचएसएल का पेपर हुआ, या फिर कह सकते हैं कि सिलेक्शन फेजेस का जो भी एग्जामिनेशन हुआ। तो इस पार्टिकुलर सेशन में वो तमाम चीज़ें आपको दिख जाएगा कि करंट अफेयर्स का जो ब्रेकडाउन है लाइक, तो यहाँ पर कौन कौन से सेक्शन से कौन कौन से पार्टिकुलर पॉइंट से क्वेश्चंस पूछा गया है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बेसिकली आपका कि अगर हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट के सेक्शन से, तो अपॉइंटमेंट के सेक्शन से आप यहाँ पर देखिए कि नीति आयोग से रिलेटेड जो सीईओ है वो पूछा गया, ठीक है। तो एग्जैक्ट मंथ पूछा गया, ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट भी पूछा गया है दोस्तों। फरवरी 2023 का जो अपॉइंटमेंट हुआ था बेसिकली आपका, ये आपका स्टेनो में और सीजीएल में दोनों जगह पे पूछा गया था। उसके साथ साथ कई सारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है लाइक अभी जैसे 2025 का जो रिपब्लिक डे उसका चीफ गेस्ट कौन है, या फिर 2026 में जो चीफ गेस्ट है, तो अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये एक आपको ओवरव्यू देगा कि आने वाला जो पेपर है वहाँ पर आप कैसे जो है ना चीज़ों को डन कीजिएगा। इसके साथ आप देखिए कि CEC 26 कौन है लाइक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके बाद CGI कौन है 51st में, और अभी 52nd वाले CGI कौन बने हैं। वाइस प्रेसिडेंट्स पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा था ओवरऑल। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट जो एजेंसी और रेगुलेटर्स है लाइक इसरो का चेयरमैन कौन है, सेबी के चीफ कौन है, रेलवे बोर्ड, एनडीआरएफ। तो अब रिसेंट अपॉइंटमेंट में 24-25 का जो भी अपॉइंटमेंट था, ये 25 के पेपर में आपसे पूछा गया, स्पेशली आप कह सकते हैं स्टेनो, सीजीएल और सिलेक्शन फेजेस के जो भी एग्जामिनेशन में। अब जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर आपको सिंपली दिखेगा अवार्ड का सेक्शन। अब ये अवार्ड के सेक्शन में आप देखिए पद्मा अवार्ड से रिसेंट का क्वेश्चन पूछा गया, लाइक उसमें जो है विनर्स कौन है। इसके बाद फिर आर्ट में देखिए फोक म्यूज़िक, वीविंग और लिटरेचर से क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग सेक्शन के अकॉर्डिंग। देन इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप देख पा रहे होंगे तो लिटरेचर के सेक्शन से आप देखिए बुकर प्राइज़ हो गया, देन आपका नोबल प्राइज़ हो गया, ऑथर, बुक, टाइटल, ईयर, इन सारे प्लेसेस से क्वेश्चंस जो रिगार्डिंग है आपका डिफरेंट पार्टिकुलर सेक्शंस में ओवरऑल पूछा गया। उसी तरह आप साइंस का सेक्शन देख लीजिए। अच्छा, एक सेक्शन जो बहुत ज़्यादा वायरल है बिकॉज एसएससी एमटीएस में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, वो है आपका इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स के नाम से। अब देखिए यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद फिर टॉप कंट्री कौन सी है राइट नाउ, फिर उसके बाद एनवायरनमेंट और क्लाइमेट एंगल से देखिए एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा गया। तो इंडेक्स और रिपोर्ट्स को आप ज़रूर करके जाइएगा, एसएससी एमटीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनेगा।
इसके बाद देखिए करप्शंस को लेके करप्शन परसेप्शन इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा गया, भारत का स्कोर कितना है। अब देखिए एक तो हम लोग रैंक्स पढ़ते थे सबसे पहली बात, अब हम लोगों को थोड़ा स्कोर भी देखना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को रेडी करने का जो इंडिकेटर्स होता है, पैरामीटर्स होता है, मैथड्स होता है, वो भी आपको देख के जाना होगा। ये तीनों ही पेपर में पूछा गया, मतलब इसका जो प्रायोरिटी है बहुत मतलब के ऊपर है दोस्तों आपका। अच्छा, स्पोर्ट्स सेक्शन को तो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं, खासकर आपका ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, या फिर कह सकते हैं कॉमनवेल्थ गेम, चेस, स्पोर्ट्स के अंदर ये सब चीज़ें अच्छे से करके जाना ही होगा। बिकॉज देखिए 3 एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया है, और पेरिस, उसके बाद फिर आर्चरी में ज़्यादा फोकस किया गया, इस तरह से क्वेश्चन आपसे आस्किंग किया गया है। एथलीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स में, इसको ज़रूर आप करके जाइएगा, मिस नहीं करना है बिल्कुल भी आपको। लाइक एशियन एथलीट्स हो गया, देन आपका और भी डिफरेंट टाइप का जो भी एथलीट्स है, नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रोवर, यहाँ से क्वेश्चन है। देखिए नेशनल गेम में आपका जो नेशनल गेम है उसका मस्कट्स क्या होता है, ये तमाम जगहों से क्वेश्चन पूछा गया। खेलो इंडिया जरूर आप करके जाइएगा, मैंने एक रेलवे का पीडीएफ दे चुके हैं अपने टेलीग्राम पे, और जो बच्चे मान लीजिए बिल्कुल नए हैं तो डिस्क्रिप्शंस में आप जाइएगा, टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाइएगा, और आपको रेलवे करंट अफेयर का पूरा कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा। वहाँ पर आपको मई मंथ से करंट अफेयर पकड़ के चलना है नवंबर तक, और दिसंबर वाला अभी हम अपडेट कर देंगे, तो यहाँ पर ये आपका अच्छे से कवर अप हो जाएगा। खेलो इंडिया जरूर से करके जाना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, स्पोर्ट्स के अंदर कुछ रूल्स एंड टर्म्स होता है, जैसे आपका बटरफ्लाई टर्म्स हो गया, या फिर देखिए यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखा हुआ है, लाइक आपका मेजरमेंट या फिर बास्केटबॉल के रिगार्डिंग जैसे हम लोग कह सकते हैं ओवरऑल, तो यहाँ पर आपका जो भी टर्म लिखा हुआ है। उसके साथ इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चंस है, देन आपका स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चंस है, स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन है। स्कीम में भी देखिए साइंस, एडुकेशन, सोशल वेलफेयर, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा है। इसके बाद आपका इंस्पायर स्कीम से क्वेश्चन है, देन आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी यूवी का, ऐसे करके जो अलग अलग स्कीम है। साइंस एंड टेक में स्पेस मिशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका, लाइक आदित्य L1 के नाम से लूपेक्स मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3, देन आपका पेलोड नेम्स, उसका फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, तो ये सारे सेक्शन से आपसे क्वेश्चंस पूछा गया। उसी के तरह का अगर आप एसएससी स्टेनो की बात कीजिएगा, देखिए यहाँ पर भी अपॉइंटमेंट सेक्शन से क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए अवार्ड से क्वेश्चन पूछा गया है, देन आपका देखिए इवेंट से क्वेश्चन है, इंडिसेस से क्वेश्चन है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करेंगे तो स्पोर्ट्स का सेक्शन से क्वेश्चन है, रेसलिंग, विंटर गेम, टेबल टेनिस, ठीक है। तो इन सारे सेक्शन से बेसिकली आपका क्वेश्चन जो है पूछा गया है। इंटरनेशनल रिलेशंस में या इंटरनेशनल अफेयर्स को भी अच्छे से देख के जाना है। लाइक यहाँ पर भी अगर आप देख के जाएंगे तो लाइक मान लीजिए अभी रिसेंट्स में कौन से पर्टिकुलर कंट्री से भारत कौन सा एग्रीमेंट किया है, देन आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है ना, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ भारत जो है उसके साथ मीट्स है। जैसे अभी ब्रिक्स का समिट हुआ 2026 में जो अभी चल रहा है, तो भारत इसका चेयरमैनशिप लिए हुए है, तो ये 1 साल तक चलेगा। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिकली कुछ ऐसा कॉरिडोर या कुछ ऐसा एग्रीमेंट्स है इंटरनेशनल अफेयर में, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों आपका। जैसे चाबहार पोर्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कीम ज़रूर करके जाइएगा। आर्टिशन, वेंडर, वोमेन, ट्राइबल एम्प्लॉयमेंट, स्टार्टअप, ये सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, एग्रीकल्चरल, एडुकेशन, इन सारे सेक्शन से क्वेश्चंस आपका बनेगा स्कीम से। और साइंस एंड टेक का जो मामला है, स्पेस का जो मिशन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है। और बाकी गवर्नेंस है दोस्तों। अब हम आते हैं थोड़ा सा एसएससी सीजीएल की तरफ, यानी आने वाला 26 में आपका क्या पढ़ाई का पैटर्न होगा सीजीएल को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए वो भी चीज़ यहाँ पर क्लियर कट देखा गया। अपॉइंटमेंट से 1 सेकेंड क्वेश्चन, लाइक हु वाज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ MNRE इन अप्रैल 2025, देन जुडिशरी में सीजीआई के बारे में, उसके बाद इसरो आप देख लीजिए। यानी ऐसा कुछ अपॉइंटमेंट जो रिसेंट्स में हुआ है वो आपके पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको मिस बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। मैंने आपको ये प्रूफ भी हम आपको इसलिए दे रहे हैं बिकॉज यहाँ से आपका अंडरस्टैंडिंग बनेगा। अवार्ड बिल्कुल नहीं छोड़ना है दोस्तों, पद्मा अवार्ड, पद्मश्री, पद्मा विभूषण, इंटरनेशनल में कुछ ऐसा रिकॉग्निशन मिला, जैसे मोदी जी को बहुत सारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है बेसिकली आपका। तो उसी तरह देखिए क्वेश्चन बना कि नमीबियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कन्फर्ड टू विच इंडियन लीडर, भारत के कौन से लीडर्स को मिला है ना। पद्मा भूषण के बारे में देखिए पूछा गया, लिटरेचर के बारे में पूछा गया। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन बनेगा। इंडेक्सेस रिपोर्ट्स को नहीं छोड़ना है। देखिए एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स हर जगह जो है आपका बेसिकली ये जो है ना आपका ये ओवरलैप कर रहा है। उसके बाद देखिए ग्लोबल पीस इंडेक्स आपका ट्रेंडिंग्स में है, यहाँ से क्वेश्चन है आपका दोस्तों। इसी के साथ साथ स्पोर्ट्स का सेक्शन डोंट मिस, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स का सेक्शन। तो कुल मिला के बात ये है। अच्छा देखिए अभी मैंने आपको कहा था खेलो इंडिया के बारे में, देखिए खेलो इंडिया का डिफरेंट इवेंट्स के बारे में पूछा गया, खेलो इंडिया यूथ,
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ गेम, खेलो इंडिया डबल टेनिस, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स। देन इसके बाद फुटबॉल में देखिए डुरांड कप, हॉकी में देखिए हीरो हॉकी, इंडिया वुमेंस लीग। तो ये सारे सेक्शन को आपको टच करना है। मेरे रेलवे का जो करंट अफेयर का पीडीएफ है दोस्तों, वहाँ से कवर अप होगा। मैं बार बार कह देता हूँ, सोर्स के आप जो है लिमिट रखिए और मैक्सिमम टाइम तक उसको अच्छे से फोकस करके रिविज़न दीजिए। आप ये लेके चलिए कि वो पार्टिकुलर पीडीएफ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और वहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा दोस्तों, ठीक है, ओवरऑल। चलिए उसके बाद देखिए चेस, पैरा स्पोर्ट्स, ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, है ना। देन इसके बाद थोड़ा बहुत 2023 से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। और फिर थोड़ा बहुत 2022 से भी आपका बेसिकली पूछ लिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन था रिगार्डिंग, कह सकते हैं कि ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन था दोस्तों रिगार्डिंग एसएससी के ऑल एग्जामिनेशंस को लेकर के। अब अगर मान लीजिए हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे, लाइक एसएससी का जो ऑल एग्ज़ाम है वहाँ पे करंट अफेयर का अगर ब्रेक डाउन होगा 2025 में, चाहे वो स्टेनो का पेपर हो, सीजीएल हो, सिलेक्शन हो, या फिर सीएचएसएल का जो एग्जामिनेशन हुआ, और अपकमिंग में जो भी आपका पेपर एमटीएस का है। देन इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो फिर आपका जीडी का भी पेपर कह सकते हैं, और अपकमिंग में जो सीजीएल का पेपर है ओवरऑल, इन जितना भी एग्जामिनेशन है एसएससी को लेकर के। अब यहाँ पर बेसिकली आपका कौन सा वो इम्पॉर्टेंट सेक्शन होगा करंट अफेयर का जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं बेसिकली दोस्तों आपका कि सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा कि रिसेंट अपॉइंटमेंट्स आपको बिल्कुल करके जाना है। अच्छा, कितना करके जाना है वो भी हम आपसे डिस्कस कर लेंगे, बट आपको रिसेंट अपॉइंटमेंट करके जाना है। अवार्ड ज़रूर देख के जाना है। इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। स्पोर्ट्स का सेक्शन मैंने ऑलरेडी बता दिया। इंटरनेशनल और नेशनल अफेयर्स में जो भी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट रिसेंट्स में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुआ या कुछ ऐसा स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च की है, इंटरनेशनल अफेयर में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हुआ है, ये तमाम सेक्शन पे काम करना है। उसके साथ गवर्नमेंट स्कीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो आपका आर्टिशंस को लेके हो, हेल्थ को लेके हो, एजुकेशंस के लिए हो, यहाँ से क्वेश्चन है दोस्तों आपका। देन इसके बाद आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन है। ये इतना सेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके बाद आप मिसलेनियस कर सकते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट डेज है तो उसका थीम्स क्या होगा, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया, इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हो गया। बट ये जो ऊपर का सेक्शन है ना, डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आपको अच्छे से करके जाना ही जाना है ओवरऑल। बाकी सब मिसलेनियस पार्ट है ओवरऑल, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अपकमिंग पेपर्स के लिए आपको कितना करके जाना सही रहेगा। देखिए मान लीजिए अगर आपका एसएससी सीजीएल का पेपर मान लीजिए आपका मई से जून में 2026 में होता है, तो मिनिमम आप 8 महीना करके जाइए और मैक्स टू मैक्स आप 10 महीना करके जाइए, ठीक है। और अगर मान लीजिए जिन बच्चों का पेपर एसएससी एमटीएस का फरवरी से शुरू हो रहा है, तो एटलीस्ट आप मई 2025 से लेकर के जनवरी 28 2026 तक का ज़रूर करके जाइए। जनवरी 20 तारीख तक 2026 तक का ज़रूर करके जाइए और यही टॉपिक करके जाइए, यहाँ से आपको हेल्प करेगा। अच्छा, मेरा ऑलरेडी एक एमसीक्यू और वन लाइनर का पीडीएफ है, बिकॉज समय कम है, 1 हफ़्ता 10 दिन का समय है। तो इस 1 हफ़्ता 10 दिन में क्या है कि बेसिकली मेरा एक वन लाइनर का मेरा एक कह सकते हैं कि पीडीएफ है, वन लाइनर पीडीएफ है, प्लस करंट अफेयर मेरा एक एमसीक्यू का पीडीएफ है, ठीक है। अगर वो किसी को लगता है तो बताइए, मैं वो भी दे दूंगा, जिसमें आपको जुलाई से दिसंबर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर हो जाएगा और साथ साथ वन लाइनर भी कवर हो जाएगा। और कहीं ना कहीं मैंने रेलवे का जो करंट अफेयर का पीडीएफ है बेसिकली वो आपको एसएससी में भी हेल्प करेगा, तो उसका डिटेल्स मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं टेलीग्राम पे। आप डायरेक्टली लिंक पे जाइए, टेलीग्राम पे आपको वो अवेलेबल मिल जाएगा। बट ये सेक्शन को आपको टच करके चलना है, ये मेरा महत्वपूर्ण चीज़ आपके साथ है दोस्तों। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सीजीएल को लेकर के अगर हम बात करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिमम 8 महीना और मैक्स टू मैक्स 10 से 10 महीना तक आपको जाना है। तो लगभग आप मान के चलिए कि वहाँ का भी शुरुआत कीजिए आप जुलाई से, और जुलाई से लेके जून जुलाई तक चलिए, तो 10 महीना प्लस होगा तो आपका सेफ साइड होगा। और ज़्यादा फोकस कीजिएगा 8 महीना के ऊपर, ठीक है, 8 मंथ्स के ऊपर। तो वो पीडीएफ काफ़ी हेल्प करेगा। नंबर ऑफ़ टाइम तक आप मॉक लगाइए, प्रैक्टिसेस कीजिए, रिविजन्स कीजिए और सोर्सेज को लिमिट करके आगे बढ़िए। तो यहाँ तक तो बात था दोस्तों आपको एसएससी के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें। अब चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और थोड़ा सा बात कर लेते हैं रेलवे। तो अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों रेलवे के ऊपर में ओवरऑल, क्योंकि हो सकता है रेल वाले एस्पायरेंट बुरा मान जाएंगे, तो डोंट वरी, रेलवे एनटीपीसी को भी लेके खतरनाक लेवल पे चलना है। मैं ऑलरेडी एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ अभी कि बेसिकली हमारा जो जीके का या जीएस का सेक्शन है, तो हमारा एक पीवाई की सीरीज़ चलेगा। तो हमारा टारगेट है कि अपकमिंग 3 से 4 महीना के अंदर
पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारे सेक्शन में जो PYQ सीरीज़ होता है, तो हर सेक्शन का 300 से 400 क्वेश्चन जो है हम अपने चैनल के माध्यम से आपको करवा दें। शॉर्ट वीडियो रहेगा, फिर बाद में कंपाइलेशन हो जाएगा, वो काफ़ी आपको हेल्प करेगा, कई सारे क्वेश्चन रिपीट भी करेगा दोस्तों। अच्छा, अगर हम रेलवे NTPC ग्रेजुएशंस लेवल पे बात करेंगे ऑल शिफ्ट एनालिसिस का, लाइक GK GS में, तो देखिए आप हिस्ट्री के सेक्शन से लगभग 271 क्वेश्चन पूछा गया है, आर्ट एंड कल्चर से 61 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से देखिए 226 क्वेश्चन, पॉलिटी से 266 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 210 क्वेश्चन, देन फिजिक्स से 34, केमिस्ट्री से 53 और बायोलॉजी से 47, कंप्यूटर से 231 और सेंसस से 18 क्वेश्चन। तो कुल मिला के बात ये हो गया दोस्तों कि आपका साइंस का जो वेटेज था NTPC के अंदर खासकर उतना ज़्यादा दिखा नहीं, लेकिन अगर हम बात करेंगे GK का या फिर GS का या फिर स्पेशली करंट अफेयर का, तो वहाँ पर वेटेज थोड़ा दिखा है दोस्तों ओवरऑल। तो आपका जो ऑर्डर अगर रहेगा मान के चलिए, तो ऑर्डर कुछ इस प्रकार से रहेगा कि आप पहले रख लीजिए हिस्ट्री को, मैं ऑलरेडी बता दिया, PYQ सीरीज़ आपको करवा देंगे अच्छे से, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वो भी बता दिया जाएगा ताकि आपकी प्रिपरेशन में हेल्प हो पाए। उसके साथ साथ आप दोस्तों पॉलिटी लेके चलिए, ठीक है, पॉलिटी के बाद फिर आप दोस्तों ज्योग्राफी लेके चले जाइए, और ज्योग्राफी के बाद दोस्तों आप फिर लेके चले जाइए इकोनॉमिक्स को। ये बेसिकली आपका एक ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। मैं सारे सेक्शन का PYQs आपको अच्छे से करवा दूंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ये भी हमारे चैनल्स पे बाखूबी आ ही जाएगा। और एक लास्ट में आप आर्ट एंड कल्चर लेके चलिए। अच्छा, जो चीज़ें आप यहाँ पर GS GK पढ़िएगा वही चीज़ें आपको हेल्प कहाँ पे करेगा दोस्तों, SSC में भी करेगा ओवरऑल। वो तो बदलने वाला नहीं है, वो तो हेल्प करेगा, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, कंप्यूटर का सेक्शन को जो है ना स्किप नहीं करना है, बिकॉज ये आपके रेलवेज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और SSC में आप देख सकते हैं CGL के अंदर मेंस में क्या धमाका हुआ है, तो पागल सा लोग हो गया ओवरऑल, ठीक है। तो ये चीज़ सेक्शन इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में वही चैप्टर कीजिए जो आपका इस पार्टिकुलर ईयर्स में या 2-3 सालों में ज़्यादा मतलब कि इम्पॉर्टेंट रहा है। तो ये भी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर्स को आपको देख के अच्छे से जाना है साइंस के सेक्शन में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप आउटपुट ले पाएँ अपना जो भी अच्छा सा हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क करके। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और चीज़ों को। तो आगे का हमारा जो ये पोर्शन है दोस्तों, बेसिकली क्या है कि मैंने ऑलरेडी आपसे साझा कर दिया कि आप ग्रेजुएशन या फिर UG लेवल पे रेलवे NTPC को लेके बात करेंगे, तो 57 शिफ्ट का ये देखिए एनालिसिस है। तो इसमें आपको कैसे कवर अप करना है वो भी मैं बता दूंगा, बट पहले फिर करंट अफेयर को लेकर थोड़ा सा बता देते हैं। मैंने ऑलरेडी GS GK के बारे में बता दिया। देखिए यहाँ पर क्या है ना, इंपॉर्टेंट डेज से आपसे लगभग 13 क्वेश्चन पूछा गया, बुक्स एंड ऑथर से 29 क्वेश्चन पूछा गया 2025 के पेपर में दोस्तों, रिमेंबर, ठीक है, ताकि कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 58 क्वेश्चन, इंडेक्सेस से रिपोर्ट से 29 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक से 37 क्वेश्चन, डिफेंस एक्सरसाइजेस से 39 क्वेश्चन, स्पोर्ट्स के सेक्शन से 55, गवर्नमेंट स्कीम से 54, उसके बाद इनऑगुरेशन मान लीजिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट्स का हुआ वहाँ से 6 क्वेश्चन। उसके साथ दोस्तों आप देखिएगा कि बेसिकली आपका यहाँ से एक क्वेश्चन से पूछा गया है, यहाँ पर अवार्ड एंड ऑनर से कह सकते हैं हम लोग कि 54 क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट से 27 क्वेश्चन, और मिसलिनियस से देखिए दिखा है आपको 33 क्वेश्चन। तो कुल मिला के बात ये हो गया कि आपको ये सारे सेक्शन में रेलवेज के अंदर करंट अफेयर को बहुत ही अच्छे से फोकस होकर चलना होगा, देखना होगा। और इसी में से देखिए बहुत सारा कॉमन टॉपिक कहाँ पर है, SSC में भी है दोस्तों। तो ज़्यादा कंफ्यूज बिल्कुल नहीं रहना है, एक ही मटेरियल फॉलो कीजिए, बार बार रिविजन्स कीजिए, मॉक पेपर लगाइए, जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है उसको रिवाइज कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए और आगे बढ़िए। मल्टीपल मटेरियल करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आने वाला रेलवे का जो पेपर है आपका लगभग मई जून में, जो भी आपका नोटिफिकेशन है, लाइक जो आपका कैलेंडर रिलीज़ हुआ है, तो वहाँ पर इन सारे चीज़ों को आप कवर कैसे कीजिएगा ओवरऑल दोस्तों। तो यहाँ पर आपको जो कवर अप करना है तो कैसे करना है, तो एक तो मेरा PYQ सीरीज़ चलेगा, बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज चलेगा, नॉट क्लास वाइज। देखिए सब्जेक्ट वाइज चलेगा, जिसमें हम हिस्ट्री का सेक्शन, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, सिंपल आपका लगभग 400 से 500 MCQ हम आपको करवा देंगे अपने ही चैनल के माध्यम से, ठीक है। पॉलिटी में भी सेम, ज्योग्राफी में भी सेम, इकोनॉमिक्स में भी सेम, और प्लस दोस्तों मेरा शॉर्ट नोट्स और मेरा जो माइंड मैप नोट्स है, अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको काफ़ी जो है हेल्प करेगा ओवरऑल। ये था कंप्लीट एक एनालिसिस रिगार्डिंग SSC और रेलवेज को लेकर के, उसके करंट अफेयर और GS को भी लेके मैंने आपके साथ साझा कर दिया। अब आपके सामने जो भी प्लान है, मेरे साथ आप बने रहिएगा। मेरा जो प्लान मैंने आपको साझा कर दिया, बेहतरीन लेवल पे स्टडी करके आगे बढ़ना है, और मैंने तमाम चीज़ें आपको बता दिया। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टाटा, और अच्छे से रहिए, खुश रहिए। जय हिंद दोस्तों।